कामना करते हैं कि इस कार्यशाला का उद्देश्य अच्छी तरह से परिपूर्ण होगा। इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोग सभी लाभान्वित होंगे। आप लोग बोले कि सही प्राचार्य ने सही कार्य करवाया, हम सभी लाभान्वित हुए। धन्यवाद। के कार्यकर्ता और सामने सभी प्रोफेसर लोग, लेक्चरर लोग और हमारे विद्यार्थीगण, है ना, सबको जोहार। ये जो एज है हम लोग का, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव एज है। बचपना जो बीतता है, फिर एडल्टहुड का जिम्मेवारी के बीच का एज, तो इसमें बहुत सारा चीज़ को देखना पड़ता है, मानसिक, शारीरिक, और फिर स्वास्थ्य अपना देखना होता है, आर्थिक स्थिति भी देखना होता है, और अपना परिवार का हिसाब से ही हम लोग को काम करना होता है कि हम लोग आगे में क्या करेंगे और क्या बनेंगे और अपना जीवन कैसे सफल बिताएंगे। आज हम लोग इस सभा में उपस्थित हैं आप लोग सभी का सहयोग के लिए कि आप लोगों को कोई भी मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, तो हम लोग सामने में इतने लोग। हमारा कार्यक्रम है RKST, जिसके तहत सीधी काम करती है, सीधी हमारे काम करते हैं। सीधी जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारे RDD मैडम, एक्चुअली मैडम हमारी RDD है, तीनों जिला के मालिक RDD मैडम है, लेकिन इन्वाइट करने में इन्होंने थोड़ा सा इसका मिस कर दिया है, आज थोड़ा कम आते हैं। और सभी स्टूडेंट हमारे जितने भी हम लोग तो किताबों बने हैं, तो इसी शिक्षा के माध्यम से तो हमारे सभी प्रोफेसर गुरुदेव जी को इस सभा में स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग। हम लोग तो ज़्यादा आज नहीं हम लोग बोलेंगे, क्योंकि ऐसे करके इस तरह से मैं पहले खाना था, उसके बाद हेलो, हाँ, आज वर्ल्ड टबैको और इस पर हम लोगों ने कार्यक्रम भी किया और सब लोग आए हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी महिला का एक लातेहार और गढ़वा, इस 6 जिले का प्रोजेक्ट ऑफिसर है। इसमें हम लोग का ANC महिलाओं की कार्यक्रम चलती है। ANC का मतलब वैसी महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, उनकी प्रॉपर केयर, पूरी फैसिलिटी, उनका प्रॉपर जांच, इसका कार्यक्रम चलता है। उसके लिए हमारे सभी जिले में लड़की है और एक जिला उनके जिले में है। तो कोल्हान के तीनों जिला की लड़की आज यहाँ पे मौजूद है, सभी लोग आए हुए हैं और इन लोग से आप लोग को PSC, SC सभी जगह मुलाकात होती है। अभी जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि उसमें किशोरियों के उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम कुछ वीडियोस दिखाएंगे और आपसे फीडबैक लेंगे। पहले वीडियो आप देखेंगे तो आप फीडबैक। करेक्ट एज है, क्योंकि हम लोग अपना देख रहे हैं जो आप अभी MFS HS के जो वैल्यू मतलब डाटा बताए हैं, उसमें टीनेज अर्ली मैरिज का जो रेट है वो है 23.3 वुमेन का है। अगर हम लोग इस स्टेटस मतलब ये जो डाटा है आप देख रहे हैं, अगर हम 18 साल में हम लोग ये डाटा देख रहे हैं, 21 साल होगा तो डाटा हमारा और 50% हो जाएगा। तो हम लोग का अर्ली मैरिज का रेट कम करना चाहिए, इसीलिए 18 साल ठीक है सर, 21 साल बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू। जैसे उन्होंने कहा, मैं उनके सहमत में हूँ। 18 साल में बॉडी हमारी फिजिकली तो रेडी है शादी के लिए, क्योंकि शादी के बाद फिर बच्चे होते हैं तो फिजिकली हम रेडी हैं, लेकिन बच्चों के लिए आगे अपना परिवार चलाने के लिए हमें मेंटली तैयार होना पड़ता है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि अभी का जो ज़माना है उसमें लड़कियां लड़कों के साथ हैं, कहीं कहीं पर उनसे आगे भी हैं। तो करियर बनाने के लिए समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो 18 साल है उस समय ग्रेजुएशन पीरियड ही होता है, उसके बाद हम थोड़ा करियर बना सकें। मेंटली तैयार नहीं रहते, प्रिपेयर्ड नहीं रहते। और एजुकेशन की बात जहाँ करें, जो आज का सिस्टम है, आज का जो
भाग दौड़ वाली लाइफ है, तो उसमें क्या होता है कि साबुन से धोना चाहिए, जिस तरह से हम लोगों ने इस कार्यशाला में सीखा। तो ये हमारा चाईबासा जो है मलेरिया जोन के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा चाईबासा पश्चिम सिंहभूम मलेरिया जोन से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे व्यवहार में परिवर्तन लाना ग्रामीण क्षेत्र में हम नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते हैं इसका मैं कहना चाहूँगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये वीडियो देखिए आप लोग, अभी बैठिए, उसके बाद एक वीडियो और चलाएंगे, तो उसके बाद हम लोग कार्यक्रम इधर शुरू कर देंगे। अरे गीता, पिंकी कहाँ है? उसको बुला, स्कूल के लिए देर हो रही है। पता नहीं क्यों आ रही है। वो बहुत रो रही है और स्कूल नहीं जाना चाहती यार, लेकिन वो क्यों रो रही है? चलो देखते हैं कि क्या हुआ है। पिंकी, क्यों रो रही हो? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? दीदी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे शरीर से खून निकल रहा है। मुझे लगता है कोई चोट लगी है, मुझे काफी दर्द भी हो रहा है। ओह, ये बात है। अरे पिंकी, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं, तुम्हारी माहवारी शुरू हो गई है। हाँ, तुम्हारी माहवारी शुरू हुई है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। पिंकी, ये हर लड़की को होता है जब वो किशोरी अवस्था में होती है। ये तो बस शरीर की एक प्रक्रिया है। महामारी, ये क्या है? कोई बीमारी तो नहीं? नहीं पिंकी, ये केवल कुदरत का नियम है। हर लड़की जो किशोर अवस्था में आती है उसको हर महीना होता है। इसको मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र? इसमें खून कैसे निकलता है? बताती, मासिक चक्र के शुरू के दिनों में हमारे शरीर में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ना शुरू होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखता है। हर महीने इस हार्मोन के प्रभाव से लड़कियों के शरीर में जो अंडाशय है उससे अंडे निकलने शुरू होते हैं। ये अंडे विकसित होकर 14 दिन में गर्भ स्तर में पहुंचते हैं। गर्भ स्तर की परत में ये अंडाणु चिपके हुए रहते हैं और जब वो शुक्राणु द्वारा अनिषेचित न होने पर अंडे के साथ गर्भाशय की भीतरी दीवार पर जमी रक्त की परत भी क्षय होकर योनि मार्ग से बाहर आती है। इसको माहवारी कहते हैं और ये 3 से 7 दिन चलता है। तो क्या ये माँ और दादी को भी होता है? मासिक स्राव 10 से 16 साल के बीच शुरू होता है और 45 से 50 के बाद रुक जाता है। अगर मासिक चक्र के समय अंडाणु शुक्राणु के साथ मिलता है तब गर्भावस्था की शुरुआत होती है। इस समय माहवारी नहीं होती है। समझी पिंकी? मासिक चक्र और माँ बनना दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ दीदी, मैं समझ गई, लेकिन इस खून को कैसे रोकूं? ये सैनिटरी नैपकिन है। हमेशा साफ सुथरा सैनिटरी नैपकिन या साफ कपड़े का इस्तेमाल करना। इसको पूरा दिन पहनूं? नहीं पिंकी, पैड जब गीला हो जाए या अधिकतम 6 घंटे के अंतराल में बदलना है। शौच और नैपकिन या कपड़ा बदलने के बाद योनि की जगह को अच्छे से धोना मत भूलना और हाथों को भी साबुन से धोना। मैं अभी इसको लगा के आई दीदी। पैड को बदलने के बाद अखबार से लपेटकर कूड़ेदान में फेंक देना। कपड़े को अच्छे से धोना और धूप में सुखाना। दोनों को आग से जलाना बिल्कुल नहीं है। जी दीदी, बिल्कुल, मैं ये जरूर करूंगी। पिंकी, तुमने नहाया तो नहीं और सुबह पराठे और अचार नहीं खाया ना? और आज पीटी क्लास मत करना, वरना महामारी हर महीने नहीं आएगी और ये किसी को भी पता चल जाएगा। गीता, ये तो अंधविश्वास वाली बातें हैं। माहवारी के समय नहाना जरूरी है शरीर को साफ रखने के लिए, और हार्मोन असंतुलन की वजह से कभी कभी माहवारी अनियमित हो जाती है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और मैं पीटी भी ना करूं और अचार भी ना खाऊं दीदी? नहीं पिंकी, तुम अचार खा सकती हो और पीटी भी कर सकती हो। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो तुम खेल कूद आराम से कर सकती हो और तुम्हें देखकर किसी को नहीं पता चल सकता कि तुम्हारा महीना शुरू हो गया है। ज्योति, मुझे तो ये पता ही नहीं था। गीता, आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। हाँ ज्योति, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो पिंकी, तैयार होकर स्कूल चलते हैं। तो दोस्तों, मासिक धर्म या माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया है जो सामान्यतः 28 से 30 दिनों का एक चक्र होता है। ये औसतन 3 से 7 दिनों का होता है। हर लड़की की माहवारी हार्मोन और पोषण पर निर्भर करती है। माहवारी के समय साफ सफाई और खाने का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ हुआ है तो बताओ। मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता है। जब भी मैं माँ के साथ जाती हूँ तो बेगम काका की पत्नी मुझे नाप लेती है, और मैं अकेली जाती हूँ तो वो खुद ही मेरा नाप लेते हैं और
को जीने का, विकास का, भागीदारी का एवं सुरक्षित रहने का अधिकार है और इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और ये अधिकार बच्चों के संपूर्ण विकास में मदद करता है ताकि वो खुशहाल और स्वस्थ बचपन जी सके। दीदी, मेरे अधिकारों का कैसा उल्लंघन हुआ है? मुझे ये बात समझ नहीं आई। बच्चों के विकास के लिए सुरक्षित वातावरण की बहुत जरूरत है ताकि वे बाल यौन शोषण की शिकार न हो। और गोविंद काका ने जो किया वो बाल यौन शोषण है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें छुए या यौन इशारा करे जिससे तुम्हें तनाव या दर्द महसूस हो तो ये बाल यौन शोषण के तहत आता है। दीदी, मैं क्या करूं? ये मेरी गलती है। इनकी ये किसी के साथ भी हो सकता है। तुम अपने आप को बिल्कुल दोषी मत समझो। तुमने अच्छा किया हमें बताकर। तो अब मैं क्या करूं दीदी? पिंकी, तुम बिना डरे कानून की मदद ले सकती हो। मैं और तुम बाल मित्र थाने में जाकर शिकायत दर्ज करेंगे और आगे ऐसी घटना तुम्हारे या किसी और के साथ हो तो 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर भी तुरंत शिकायत दर्ज कर सकती हो। दीदी, आज मैं, तुम और माँ चलेंगे थाने में। ज्योति दीदी, अगर मैंने 16 साल में शादी नहीं की तो क्या मुझे आगे चल के माँ बनने में दिक्कत होगी? पिंकी, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा शारीरिक और मानसिक विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, इसलिए किशोरावस्था में शादी करना या मां बनना तुम पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तनाव डालेगा और शिक्षा के अवसरों से दूर करेगा। हाँ पिंकी, अगर तुम 18 वर्ष से पहले शादी करोगी तो यह कानूनी अपराध है और अगर तुम कम उम्र में गर्भवती होती हो तो ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। बाल विवाह और बाल मजदूरी को रोकने के लिए बाल सुरक्षा समिति और विद्यालय प्रबंधन समिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी क्या जिम्मेदारी है गीता और ज्योति दीदी? विद्यालय प्रबंधन समिति हमारे माता पिता के बाल विवाह के बुरे प्रभाव पर चर्चा करते हैं। साथ ही वे लड़कियों की शिक्षा और अवसर प्राप्ति का प्रयास करते हैं। ग्राम स्तर पर स्थापित बाल सुरक्षा समिति कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की पहचान करती है ताकि वे बाल मजदूरी और बाल विवाह के जोखिम से दूर रहें। समिति के सदस्य बाल मजदूरी, बाल शोषण और बाल विवाह के खिलाफ की गई कानूनी कार्यवाही में भी सहयोग देते हैं। तो दीदी, गीता दीदी, अगर आप लोग नहीं पूछते तो ये बात मैं किसी को नहीं बता पाती। पिंकी, तुमने इस बात को सबके सामने लाकर अच्छा किया। इससे और भी लड़कियां बाल शोषण से बच पाएंगी। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी से ये जाना, बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी बाल अधिकारों के खिलाफ जाता है। इनसे बाल और किशोरावस्था के दौरान शारीरिक और मानसिक विकास को अवरोध करता है। बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल मजदूरी तीनों कानूनी अपराध हैं। बाल विवाह, बाल शोषण, बाल मजदूरी को रोकने के लिए आप बाल सुरक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं। अभी